यहां पर हम इस बात को हमको देखना और समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो है इस बात को हमारे जीवन में बताना चाहता है कि दुष्टों का समय थोड़े समय के लिए, उनकी दुष्टता के कारण मत कूद, उनकी दुष्टता की वजह से, उनकी कुटिलता के कामों की वजह से तुम परेशान ना हो। तुम्हें वो कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, कितना भी तुम्हारे जीवन मुश्किल करने की कोशिश करे, लेकिन वो थोड़े समय का है। लेकिन तुम्हारा जीवन कहता है लंबा तक चलने वाला जीवन है, उनका वो खत्म हो जाएगा और जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो है अनंत जीवन तक चलेगा। और यहाँ पर यदि 37 अध्याय के उसके 3 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। है ना, कभी कभी क्यों इस चीज को परमेश्वर का वचन हमारे जीवन उत्साहित करना चाहता है, क्योंकि अधर्म को जब हम देखते हैं, बुराई को जब हम देखते हैं दुनिया में, तो हमारे अंदर भी ये बात पैदा होती है कि कई बार लगता है इससे अच्छा तो बुराई के रास्ते में चलना अच्छा है ना। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि बुराई जो जब हमारे जब इतना हद से ज्यादा हो जाता है, हम सहने के लायक नहीं है, अब हम क्या करेंगे, हम भी बुराई के रास्ते पे चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है चाहे लोग हमारा कितना भी बुराई करें, लोग चाहे हमारे जीवन में कितना भी बुरा करने की कोशिश करें, लेकिन हमें बुराई के रास्ते पे नहीं चलना है। कहता है यहोवा पर भरोसा रख। वो किस चीज पे भरोसा रखते हैं? वो अपनी सामर्थ पे भरोसा रखते हैं, वो अपनी चीजों पे भरोसा रखते हैं जो कुछ उनके पास है। आदमी कुटिल काम क्यों करता है पता है? जब उसके पास अधिकार बहुत हो जाते हैं, वो सोचता है मेरे आगे पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, या उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति आ जाती है तो सोचते मेरे समान कोई नहीं है। लेकिन उनका जो भरोसा उनकी शक्ति पर, उनका भरोसा उनके धन पर है, लेकिन हमें जो है हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है, यहोवा पर है। और वो सब चीजों से बढ़कर शक्तिशाली है। वे थोड़े दिनों के लिए हमारे विरुद्ध हो सकते हैं, थोड़े दिनों के लिए हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन यहोवा तो हमेशा काल तक हमारे साथ रहेगा। ना केवल इस जीवन में, लेकिन आने वाले जीवन में भी वो हमारे साथ रहेगा। कहते हैं भला कर, मतलब तुम्हारा जीवन जो भलाई करने से जो है कभी भी निराश ना हो जाए कि हम इतना भला करते हैं फिर भी हमारे जीवन बुरा होता है, छोड़ो भला करना। नहीं, कहता है फिर भी भला करते रहो, फिर भी अच्छा करते रहो। और आगे क्या कहता है? और सच्चाई में मन लगाए रख। है ना, सच्चाई हमारे जीवन से कभी उतरने ना पाए। बुराई को देख करके भलाई का विचार कभी खत्म ना होने पाए। कभी कभी हम इंडिया में कहावत है बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मतलब एक बार हमने किसी की मदद की और हमने देखा कि वो बुरा करे, मैं अगली बार से मदद नहीं करूंगा, मतलब उसकी भी नहीं करूंगा, किसी के भी नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, हम परमेश्वर के लोगों को ऐसा नहीं होना है। यदि 2 लोग हमारे जिन्हें बुराई कर रहे हैं, जिसकी हमने भलाई की है और सच्चाई में मन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमें जो है प्रभु के सामने करते रहना, क्योंकि वो 2 लोग शायद हमारे जीवन में ना करें, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे जीवन में भलाई करेंगे। और 4 पद में क्या कहते हैं? जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। वो लोग अपने सुख का मूल किसको जानते हैं? अपनी धन संपत्ति को, अपनी शक्ति को, अपनी चीजों को लोग सोचते हैं कि इसके द्वारा हम जो है सब कुछ करेंगे। लेकिन हमारे जीवन में सुख का मूल कौन है? परमेश्वर है ना। एक चीज को आपको समझना जरूरी है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। चीजों पे आधारित नहीं है कि कितनी चीजें हमारे पास आ गई या कितना हमने कर लिया, जीवन में इकट्ठा कर लिया, इस पे हमारा सुख नहीं है। हमारा सुख इस पे डिपेंड नहीं करता है। अब वैसे सारी चीजें हमारे जीवन में चाहिए, है ना। हमें घर चाहिए, हमें आने जाने के लिए गाड़ियां चाहिए, और सब चीजों के लिए, बच्चों के फीस के लिए, सब चीजों के लिए हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा जो सुख का मूल कौन है? परमेश्वर है। हमारा सुख का मूल चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि चीजों को इकट्ठा करने के चक्कर में आजकल क्या कर रहे हैं लोग? हर तरह की बुराई करने को तैयार है। वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। एक व्यक्ति जो दूध बेच रहा है, इस बात में नहीं सोचता है वो दूध में क्या मिला रहा हूं, दूसरे क्या होता है, दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है।
वो केवल इस बात को सोच रहा है कि मेरे घर में कम खर्चे में कैसे जो है ज्यादा ज्यादा चीजें आ सकती है। जो चीजें हम खाते पीते हैं उसमें इतना ज्यादा मिलावट कर रहे हैं कि कुछ पैसे बच जाए और हमारे इंजन में ज्यादा पैसा आ जाए। तो देखिए, एक तरफ तो वो अपनी चीजें किस चीजों से बढ़ा रहे हैं, बुराई के रास्ते से बढ़ा रहे हैं, और अपने जीवन में भी नुकसान कर रहे हैं और दूसरे के जीवन में भी नुकसान कर रहे हैं। तो एक चीज मानो, एक व्यक्ति जो तेल बेचता है, यदि वो मिलावट करता है, ठीक है, दूसरों के जीवन में नुकसान हो रहा है, तो क्या दूध उसके घर में नहीं आ रहा है जो दूसरा आदमी उसके साथ ऐसे कर रहा है? तो समझ रहे बात को? मतलब यहां पर इस चीज का आदान प्रदान होता है। वो इस चीज को नहीं समझते, वो सोचते हैं कि मैं ये चीज कर रहा हूं